डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 13वां अध्याय प्रायिकता की प्रश्नावली 13.4 के प्रश्न नंबर 13 से प्रश्न नंबर 17 तक हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो आज के लेक्चर की शुरुआत हम प्रश्न नंबर 13 से कर रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास प्रश्न नंबर 13 है। मान लीजिए दो पासों को फेंकने पे प्राप्त संख्याओं के योग को x से द्वारा व्यक्त किया जाता है। x का प्रसरण और मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो हम ये जानते हैं कि जब दो पासों को एक बार फेंका जाता है तो प्रतिदर समष्टि में जो अवयव होते हैं वो 36 होते हैं और प्राप्त संख्याओं को योग को x से यहाँ पे व्यक्त किया गया है। तो योग जो है वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, इस तरह से 12 तक हो सकता है। कैसे हो सकता है तो डिटेल से आपके साथ इस क्वेश्चन की डिस्कशन हम आप करते हैं। तो जब क्या है कि दो पासों को एक बार उछालते हैं तो जो प्रतिदर समष्टि होगा वो क्या होगा, प्रतिदर समष्टि। तो ये होगा 1 1 1 2 1 3, इस तरीके से बढ़ता जाएगा 6 6 तक और इसके अंदर जो अवयव होंगे वो 36 होंगे। अब जो योग है वो क्या हो सकता है, x के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं। x जो है दो पासों को फेंकने पर योग को व्यक्त करता है और तो x के जो संभावित मान है वो क्या क्या हो सकते हैं। x के संभावित मान ये हो सकते हैं, जैसे एक को जोड़ें तो 2, 1 2 को जोड़ें तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 12 क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़ा जोड़ है वो 12 हो सकता है, सबसे छोटा जोड़ है वो 2 हो सकता है। तो इस तरह से हम पहले प्रायिकता बंटन ज्ञात करेंगे x = 2 से लेके 12 तक का। तो ये देखो, पहले प्रायिकता ज्ञात करते हैं जब x = 2 हो। तो जब जोड़ 2 हो तो वो कौन कौन सी संख्या हो सकती है। एक तो 1 1 हो सकती है, बस केवल एक यही होगी। तो यहाँ पे 1/36 आ जाएगा। और जिनका जोड़ अब 3 हो, x = 3, जिनका जोड़ 3 हो वो कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है। 1 2 2 1, ये दो ही संख्याएं हो सकती है। ये जोड़ हो जाएगा 2/36। जिन संख्याओं का जोड़ 4 है उनकी प्रायिकता, तो ये 1 3 3 1 और 2 2, ये तीन ही संख्याएं ऐसी हो सकती है जिनका जोड़ क्या हो, 4 हो। तो ये 3/36 हो जाएगा। Px = 5 हम ज्ञात करेंगे। जिन संख्याओं का जोड़ 5 है तो ये 1 तो 1 4 4 1 3 2 2 3, और कोई ऐसी संख्या है जिनका जोड़ 5 हो तो, और ऐसी कोई संख्या नहीं है जिनका जोड़ 5 हो। तो ये हो जाएगा 4/36। अब Px = 6 ये ज्ञात करेंगे। प्रायिकता जब x बराबर 6 हो, जिनका जोड़ 6 हो, तो 6 हो तो वो 1 5 5 1 2 4 4 2 और 1 हो जाएगा 3 3। तो ये 5/36 आ जाएगा। Px = 7 चेक करें तो जिनका जोड़ 7 हो तो 1 6 6 1 5 2 2 5 4 3 3 4, ये आ जाएंगे। और कोई ऐसा नहीं है जिनका जोड़ 7 हो, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 6/36। अब जिनका जोड़ 8 हो वो ज्ञात करने हैं। तो 8 है वो 1 के साथ कुछ नहीं आएगा, 2 के साथ 6, 6 के साथ 2, 5 के साथ 3, 3 के साथ 5 और 1 4 के साथ 4, ये आ जाएगा 5/36। अब जिनका जोड़ 9 है वो ज्ञात करेंगे। जिनका जोड़ 9 है तो 3 के साथ 6, 6 के साथ 3, 5 के साथ 4, 4 के साथ 5,
ये 4 ही आएंगे केवल, 4/36। और जिनका जोड़ 10 हो वो ज्ञात करेंगे। तो एक तो आ जाएगा 4 के साथ 6, 6 के साथ 4 और एक आ जाएगा 5, 5। तो ये केवल 3 बने, 3/36। अब जिनका जोड़ 11 है वो देखें तो केवल 2 ही होंगे, एक 6, 5 और एक 5, 6। तो ये 2/36 हो जाएगा। अब वो ज्ञात करो जिनका जोड़ 12 हो। तो 12 वाली संख्या जो है वो 6 6 अकेली होगी, तो ये 1/36। तो अब हम क्या करेंगे, ये सारे मान ज्ञात करने के बाद प्रायिकता बंटन ज्ञात करते हैं। प्रायिकता बंटन ज्ञात करने के लिए यहाँ पे x का मान लिखना पड़ेगा और नीचे px का मान। x का मान जो है वो 2 से लेके 12 तक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये 12 तक मान हमें मिले हैं और इन px का मान हमने 12 तक ज्ञात कर लिया। 2 पर 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36। इसके बाद 6/36 है 7 पे, 8 पे जो है वो 5/36, ये 4/36, 3/36, 2/36 और लास्ट में ये है 1/36। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें एक तो प्रसरण ज्ञात करना है, एक मानक विचलन ज्ञात करना है। तो प्रसरण के लिए पहले आप माध्य ज्ञात करो। तो माध्य हम ज्ञात करेंगे और माध्य को बोलते हैं EX। माध्य होता है इनकी गुणा का जोड़। तो ये होगा EX को सिग्मा XI PXI ये लिख सकते हैं। I is equal to 1 to N। तो ये 2 गुणा 1/36 प्लस 3 गुणा 2/36 प्लस में 4 गुणा 3/36 प्लस में 5 गुणा 4/36 प्लस में 6 गुणा 5/36। इसी तरह से ये जोड़ते जाएंगे। प्लस में 7 गुणा 6/36 प्लस में 8 गुणा 5/36 और प्लस में 9 गुणा 4/36 प्लस में 10 गुणा 3/36 प्लस में 11 गुणा 2/36 और प्लस में 12 गुणा 1/36। इन सभी का फिर हम जोड़ कर लेंगे और जो जोड़ है ऊपर नीचे कट के ये आ जाएगा 7। तो यहाँ माध्य हमारे पास 7 आया जो EX का मान है। अब हमें EX स्क्वायर ये ज्ञात करना है। इसका अर्थ ये होता है कि XI का स्क्वायर इनटू में PXI, ये I is equal to 1 to N, यानी इनका वर्ग करते जाएंगे, इनके साथ गुणा का जोड़, ये ज्ञात करना है। क्योंकि प्रसरण में हमें EX की भी जरूरत पड़ेगी, EX स्क्वायर की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये मान हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर 4, यानी 2 का स्क्वायर गुणा में 1/36 प्लस में 3 का स्क्वायर गुणा में 2/36 प्लस में 4 का स्क्वायर गुणा में 3/36 प्लस में 5 का स्क्वायर गुणा में 4/36 प्लस में 6 का स्क्वायर गुणा में 5/36 और प्लस में 7 का वर्ग गुणा 6/36 प्लस में 8 का वर्ग गुणा में 5/36 प्लस में ये हो जाएगा 9 का वर्ग गुणा में 4/36 प्लस में 10 का वर्ग गुणा में 3/36 और प्लस में 11 का वर्ग गुणा में 2/36 और प्लस 12 का वर्ग गुणा में 1/36। अब ये वर्ग खोल लेंगे और फिर 36 लघुत्तम आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 329/6। 329/6। अब हमें ज्ञात करना है प्रसरण। तो प्रसरण के लिए फार्मूला जो है वो ये होता है कि EX का वर्ग माइनस में EX और इस पूरे का वर्ग, ये तो ये दोनों मान हमारे पास है। तो EX स्क्वायर का मान 329/6 है, माइनस में EX का ये मान हो जाएगा 7 का वर्ग। इसको लघुत्तम लेके 6 और खोल लोगे आप तो ये उत्तर आ जाएगा आपका 5.833। लघुत्तम 6 आ जाएगा 329 माइनस में 49 और जब ये भाग दोगे आप
तो ये 5.833 लघुत्तम आ जाएगा। 49 की 6 से गुणा होकर ये 329 में से घट जाएगा। दूसरा हमें ज्ञात करना है मानक विचलन। मानक विचलन जो होता है वो प्रसरण का वर्गमूल होता है। तो 5.833 इसका वर्गमूल आ जाएगा और जो वर्गमूल आप ज्ञात करोगे 2.415 उत्तर। आप ये वर्गमूल लगा के छोड़ दोगे तो यहाँ तक भी ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्पीडली इसलिए कर दिया क्योंकि ये सिंपल जो है लघुत्तम 36 आके और फिर जोड़ हो जाएगा, यहाँ पे भी लघुत्तम 36 आके जोड़ हो जाएगा। तो मैंने स्पीडली इसलिए किया कि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 14 है, एक कक्षा में 15 छात्र है जिनकी आयु 14, 17, 15, 14, 21, 17, 19, 20, 16, 18, 20 की संभावना समान है, यानी प्रत्येक छात्र की जो प्रायिकता है वो बराबर है और चुने गए छात्र की आयु को x लिखा गया है। ये को पहले आना चाहिए था, को x लिखा गया है। यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए, x का माध्य, प्रसरण व मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 15 छात्र हैं, कुल छात्र है वो है 15 और इनकी आयु हमें ये दे रखी है। तो पहले इसको बारंबारता सारणी के रूप में हम लिखेंगे। बारंबारता सारणी के रूप में इस तरीके से लिखा जाएगा, x जो है वो हमने आयु लिख ली, ये 14 से 21 तक है। 14 साल के जो बच्चे हैं वो उनकी संख्या हमारे पास जैसे देखो 2 है तो हमने 2 लिख दिया। 15 साल का एक बच्चा है, 16 साल के 2 बच्चे हैं, 17 साल के 3 बच्चे हैं, 18 साल का एक बच्चा है, 19 साल के 2 बच्चे हैं, 20 के 3 है और 21 का 1 है। तो इस तरह से तो ये 15 हमारे पास बच्चे थे और 15 बच्चों को हमने बारंबारता सारणी के रूप में उम्र के हिसाब से लिख लिया। अब x क्या है, x यादृच्छिक चर है जो बच्चों की आयु को दर्शाता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, दिया है x एक यादृच्छिक चर है जो बच्चों की आयु को दर्शाता है। तो अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। ये कुल बच्चे यहाँ पे आप लिख सकते हो, कुल जो बच्चे हैं वो हमारे पास 15 है। तो 14 साल के बच्चों की प्रायिकता ज्ञात करनी है, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20, फिर 21, फिर इनका हमें प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। तो पहले प्रायिकता हम ज्ञात करेंगे जब x के बराबर 14 है। प्रायिकता जब x के बराबर 14 है तो 14 साल के बच्चे हमारे पास 2 है, टोटल बच्चे हैं वो 15 है, तो 2/15 हो जाएगा। अब जो बच्चे 15 साल के हैं उनकी प्रायिकता ज्ञात करो, तो ये 1/15 हो जाएगा। जो बच्चे 16 साल के हैं उनकी प्रायिकता ज्ञात करें तो ये कितना हो जाएगा, 2/15। और जो बच्चे 17 साल के उनकी प्रायिकता ज्ञात करें तो 3/15। 18 साल के बच्चों की प्रायिकता ज्ञात करो तो 18 साल का एक बच्चा है, 1/15। 19 साल के बच्चों की प्रायिकता ज्ञात करोगे तो ये हो जाएगा 2/15। 20 साल के बच्चों की प्रायिकता ज्ञात करोगे तो 20 साल के 3 बच्चे हैं हमारे पास, तो ये हो जाएगा 3/15। और 21 साल के बच्चों की प्रायिकता जब आप ज्ञात करोगे तो 21 साल का एक बच्चा है, 1/15 हो जाएगी। तो आज आयु के हिसाब से इन सभी की हमने प्रायिकता ज्ञात कर ली। अब हमें प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। प्रायिकता बंटन ये ज्ञात करना है। प्रायिकता बंटन में x का मान हम लिखेंगे, कौन कौन सा x का मान, 14 है, 15 है, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, इन सभी की प्रायिकता हमने ज्ञात कर रखी है। तो प्रायिकता हो जाएगी px। 14 साल के बच्चों की प्रायिकता 2/15, 15 साल के बच्चों की प्रायिकता 1/15, 16 साल के बच्चों की प्रायिकता 2/15, 17 साल के बच्चों की प्रायिकता 3/15, 18 साल के बच्चों की प्रायिकता 1/15, 19 साल के बच्चों की प्रायिकता 2/15, 20 साल के बच्चों की प्रायिकता 3/15 और 21 साल के बच्चों की प्रायिकता 1/15। ये आया हमारे पास। ये हमने प्रायिकता बंटन ज्ञात कर लिया। अब ये कहता है
कि माध्य ज्ञात करो। पहले माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य होता है ई एक्स और माध्य सिग्मा पी एक्स आई इंटू में एक्स आई आई इज इक्वल टू 1 to n। तो ये हो जाएगा 14 गुणा 2/15 प्लस में 15 गुणा 1/15 प्लस में 16 गुणा 2/15 प्लस में 17 गुणा 3/15 प्लस में 18 गुणा 1/15 प्लस में 19 गुणा 2/15। इन सभी की गुणा चल रही है। 20 गुणा में 3/15 और प्लस में 21 गुणा 1/15। तो यहाँ लघुत्तम 15 आ जाएगा। इन सभी को हम जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 263/15। 263 को 15 से भाग दोगे तो ये हो जाएगा 15 एकम 15, बच गए 11। तो 15 7 105, 15 5 75, 15 3 45, ये आ जाएगा। ये माध्य आया। अब ये प्रसरण ज्ञात करने के लिए हमें सिग्मा ई एक्स स्क्वायर ज्ञात करना होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि एक्स आई का स्क्वायर इंटू में पी एक्स आई आई इज इक्वल टू 1 to n, ये होता है। तो ऊपर वाली लाइन का स्क्वायर गुणा में नीचे वाली और सबके बीच में प्लस, यानी 14 का वर्ग गुणा में 2/15 प्लस में ये हो जाएगा 15 का वर्ग गुणा में 1/15 प्लस में 16 का वर्ग गुणा में 2/15 प्लस 17 का वर्ग गुणा में 3/15। कैलकुलेशन लंबी हो सकती है लेकिन सवाल मुश्किल नहीं है। 18 का वर्ग गुणा में 1/15 प्लस 19 का वर्ग गुणा में 2/15 प्लस 20 का वर्ग गुणा में 3/15 और प्लस में 21 का वर्ग गुणा में 1/15। ये सारे जो है 14 का वर्ग 14 गुणा 14 और फिर उसको 2 से गुणा करो। इसी तरह से सबका लघुत्तम 15 आ जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे हम तो यह आ जाएगा 4683/15, 4683/15। तो अब इसको हल करेंगे तो ये आएगा 15 3 45, 1 15 एकम 15, 15 का दूना 30 और 15 दूने 30। ये ई एक्स का मान आया, ये ई एक्स स्क्वायर का मान आया। अब हमें प्रसरण ज्ञात करना है। तो प्रसरण के लिए फार्मूला होता है कि ई एक्स का स्क्वायर माइनस में ई एक्स और पूरे का वर्ग। तो ई एक्स का स्क्वायर हमने ये ज्ञात कर रखा है 312.2 और ई एक्स का मान आपने ऊपर ज्ञात कर रखा है 17.53 इसका वर्ग। तो इसमें से इसका वर्ग आप घटाओगे तो वर्ग जब हम करेंगे तो ये 307.41 आ जाएगा। 312.2 माइनस ये आ जाएगा 307.41। 2 डेसिमल तक और ज्ञात करना चाहो तो ज्ञात कर सकते हो, ये आ जाएगा। अब इसमें से ये घटाना है तो ये आ जाएगा 4.7823 और ये 5 से कम है तो 4.78। ये यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है लेकिन जो प्रसरण का फार्मूला है वो सेम रहेगा। अब आगे नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें मानक विचलन ज्ञात करना है। मानक विचलन, तो मानक विचलन जो होता है वो प्रसरण का वर्गमूल होता है। प्रसरण है वो 4.78, इसका वर्गमूल चाहो तो आप इतना छोड़ सकते हो, नहीं तो इसका वर्गमूल निकाल लो तो 0.186 आ जाएगा। इसको 2.19 ये लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमें कुछ डाटा दिया हुआ था। 20 बच्चों की उम्र दे रखी, 15 बच्चों की उम्र दे रखी थी हमें। 14 से लेके 21 साल तक के बच्चे हैं। तो सबसे पहले इनका जो आयु है उसको यादृच्छिक चर x दिया हुआ है। इनका x का माध्य, प्रसरण और मानक विचलन हमें ज्ञात करना है। तो पहले बारंबारता सारणी बनाई, फिर x यादृच्छिक चर है तो उम्र के हिसाब से हमने सारी प्रायिकता ज्ञात करके प्रायिकता बंटन तैयार किया। प्रायिकता बंटन तैयार करके इसका माध्य का हमने फार्मूला लगाया तो माध्य आ जाएगा। और प्रसरण के लिए ई एक्स स्क्वायर की भी आवश्यकता है तो ई एक्स स्क्वायर का मान हमने यहाँ पे ज्ञात किया और ई एक्स स्क्वायर और ई एक्स का मान प्रसरण के फार्मूले में हमने रखा तो ये मान आ गया 4.78। फिर मानक विचलन जो होता है वो प्रसरण का वर्गमूल होता है तो 4.78 का वर्गमूल
तो ये 2.19 उत्तर आ जाएगा और प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 15 है, एक बैठक में 70% सदस्यों ने किसी प्रस्ताव का अनुमोदन किया और 30% सदस्यों ने विरोध किया। एक सदस्य को यादृच्छिक चुना गया और यदि उस सदस्य ने प्रस्ताव का विरोध किया हो तो x बराबर 0 लिया गया और यदि उसने प्रस्ताव का अनुमोदन किया तो p x बराबर 1 लिया गया। ex और वेरिएंस ऑफ x ज्ञात कीजिए। ex का मतलब हमें माध्य ज्ञात करना है और वेरिएंस ऑफ x का मतलब हमें प्रसारण ज्ञात करना है। तो ये कोई नई चीज नहीं है, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। वेरिएंस ऑफ x है वो प्रसारण होता है और ex को माध्य बोला जाता है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि प्रायिकता जब x बराबर 0 हो, x बराबर 0 हो तो प्रस्ताव का विरोध किया गया है और प्रस्ताव का विरोध जो है वो 30% सदस्यों ने किया गया है। तो ये हो जाएगा 30/100 यानी कि 3/10। और जब p x इज इक्वल टू 1 है तो प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है और प्रस्ताव का अनुमोदन करने वाले कितने सदस्य हैं? 70% सदस्य हैं। तो ये 7/10। तो ये जब p x इज इक्वल टू 0 है तो वो 3/10 दिया गया है, p x इज इक्वल टू 1 है तो वो 7/10 दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बारंबारता बंटन ज्ञात करेंगे। तो बारंबारता बंटन हो जाएगा कि यहाँ पे x का मान और नीचे px का मान। x के दो ही मान है, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। जब x का मान 0 है तो ये 3/10 और x का मान जब 1 है तो ये 7/10। ये दो ही वैल्यू है। तो सबसे पहले ex का मान हमें ज्ञात करना है। ex का मान होता है xi इंटू pxi, i इज इक्वल टू 1 to n, यानी इन सभी का जोड़ 0 की 3/10 के साथ गुना प्लस में 1 की 7/10 के साथ। ये तो 0 हुआ, ये आ जाएगा 7/10। इसको आप 0.7 भी लिख सकते हो। अब नेक्स्ट क्या है? प्रसारण हमें ज्ञात करना है। तो प्रसारण के लिए ex का स्क्वायर की आवश्यकता पड़ेगी। ex स्क्वायर की हमें प्रसारण में आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब i इज इक्वल टू 1 से n xi का स्क्वायर इनटू में pxi ये होता है। क्यों? इस लाइन का स्क्वायर हो जाएगा, इस स्क्वायर की गुणा इसके साथ और बीच में जोड़ का निशान, यानी 0 का वर्ग गुणा 3/10 प्लस में 1 का वर्ग गुणा में 7/10 ये आ जाएगा। तो ये भी 7/10 आया क्योंकि ये पार्ट तो 0 है, 1 का वर्ग 1 होता है, तो ये भी 0.7 हमारे पास आया। अब प्रसारण के लिए फार्मूला जो है हमारे पास वो ये है कि ex का स्क्वायर माइनस में ex का पूरे का वर्ग। तो ये हमें 0.7 मिला है, ये 0.7 का वर्ग हो जाएगा। तो 0.7 माइनस 0.49 0.21 ये घटाएंगे तब उत्तर आ जाएगा और यही प्रसारण का मान है। तो हमें एक तो माध्य ज्ञात करना था, ये उत्तर आया। दूसरा 0.21 ये प्रसारण आया। तो यहाँ पे बिल्कुल ये सिंपल था। स्टेटमेंट थोड़ी अलग टाइप की थी इस क्वेश्चन की, तो सिर्फ स्टेटमेंट ही हमें समझनी थी कि प्रायिकता जब x इज इक्वल टू 0 है तो 3/10, प्रायिकता जब x इज इक्वल टू 1 है तो 7/10। बारंबारता बंटन हमने ज्ञात कर लिया। इसके बाद फार्मूला लगा करके माध्य और प्रसारण हमने ज्ञात कर दिया। तो प्रश्न नंबर 15 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 16 है, ऐसे पासे जिसके 3 फलकों पर 1, अन्य 2 पर 2 और एक फलक पर 5 लिखा है को उछालने पे प्राप्त संख्याओं का माध्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे जो पासे हैं वो 1, 1, 1, 2, 2 और 5 पासे पर ये संख्याएं लिखी हुई है। तो यहाँ पे कुल जो संख्याएं हैं वो है 6। कुल संख्याएं है वो 6 है और x हम यादृच्छिक चर मान लेते हैं जो संख्या को प्रदर्शित करता है। माना x एक यादृच्छिक चर है जो संख्या को प्रदर्शित करता है।
तो हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है जब x इज इक्वल टू 1 हो। तो 1 की संख्या 1 2 3 है, टोटल है वो 6 है, तो ये हो जाएगा 3/6 यानी कि 1/2। और जब पी एक्स इज इक्वल टू 2 हो तो उस समय संख्याएं हमारे पास 2 है, तो 2/6 यानी 1/3 हो जाएगा। और जब पी एक्स इज इक्वल टू 5 हो तो ये 1/6। तो यहां से बारंबारता बंटन आ जाएगा, बारंबारता बंटन। बारंबारता बंटन यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 2 और 5, पी एक्स का मान जब x इज इक्वल टू 1 है तो ये 1/2, x इज इक्वल टू 2 है तो 1/3, x इज इक्वल टू 5 है तो 1/6, ये आया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो संख्याओं का माध्य हम ज्ञात करेंगे। माध्य के लिए फार्मूला सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से n xi इंटू पी एक्स आई। तो इनका गुणा प्लस में जोड़, 1 का 1/2 के साथ, 2 का 1/3 के साथ और 5 का 1/6 के साथ। 1/2 प्लस 2/3 प्लस में 5/6, लघुत्तम आया 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 3 4 7 और 5 कितना हो जाएगा 12/6 और उत्तर आ जाएगा हमारे पास 2। ये 12/6 2 उत्तर। और 2 माध्य कहाँ है, कौन से पार्ट में, बी। तो अतः विकल्प बी सही है, ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने बारंबारता बंटन ज्ञात किया, बारंबारता बंटन के बाद माध्य के लिए फार्मूला हमने लगाया और उत्तर आया 2, और 2 जो है वो विकल्प बी में है, तो विकल्प बी सही है। प्रश्न नंबर 16 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 17 है, मान लीजिए ताश की एक गड्डी से यादृच्छा 2 पत्ते निकाले जाते हैं। मान लीजिए x इक्कों की संख्या को प्रकट करता है, तब ex का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे माध्य ज्ञात करना है और वो बताना है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पे x इक्कों की संख्या को प्रकट करता है, तो माना x एक यादृच्छिक चर है जो इक्कों की संख्या को प्रकट करता है। तो x के मान क्या क्या हो सकते हैं, तो x के संभावित मान, x के संभावित मान ये हो सकते हैं, या तो 2 पत्तों में से कोई इक्का हो ही ना हो तो 1 हो या फिर 2 हो, ये 3 मान हो सकते हैं। तो हमें प्रायिकता ज्ञात करनी पड़ेगी जब x बराबर 0 हो, यानी इसका मतलब क्या हो, प्रायिकता 0 इक्का तथा 2 बिना इक्के के पत्ते, 2 बिना इक्का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इक्के कितने होते हैं, टोटल 4, 4 में से 0 इक्के निकलेंगे और पीछे पत्ते बच गए 48, 48 में से 2 पत्ते निकलेंगे और टोटल 52 में से 2। ये प्रायिकता, यहाँ पे एनसीआर का फार्मूला लगा करके इनको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1128 बटे 1326। एनसीआर का ये फार्मूला फैक्टोरियल n बटे n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, इस फार्मूले का यहाँ पे प्रयोग करोगे और ये यहाँ पे कैलकुलेशन अपना आपके पास आ जाएगी। अब इसी तरह से पी एक्स इज इक्वल टू 1 हम ज्ञात करेंगे। पी एक्स इज इक्वल टू 1, यहाँ इसका मतलब एक इक्का निकलेगा तथा एक बिना इक्के का पत्ता निकलेगा, एक इक्का और एक बिना इक्का। तो इसका मतलब ये हुआ 4 इक्कों में से एक निकलेगा, पीछे 48 में से एक निकलेगा बटे 52 में से 2 पत्ते निकलेंगे। तो जब इसको सोल्व करोगे ये फार्मूला लगा के तो ये आ जाएगा 192 बटे 1326। जब पी एक्स इज इक्वल टू 2 हमें देखना है तो इसका मतलब कि दोनों ही इक्के निकले हमारे, और दूसरा कोई जो पत्ता है वो 0 बिना इक्के के पत्ते निकले। बिना इक्के के पत्ते 0 और इक्के वाले 4, तो इक्के तो 4 होते हैं, 4 में से 2 निकल जाएगा और 48 में से 0 बटे 52 में से 2 पत्ते। तो अब इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 बटे 1326। तो पी एक्स इज इक्वल टू 0 का मान ज्ञात कर लिया, पी एक्स इज इक्वल टू 1 का ज्ञात कर लिया, पी एक्स इज इक्वल टू
2 का ज्ञात कर लिया। अब बारंबारता बंटन हम लिखेंगे, बारंबारता बंटन। यहाँ पे x का मान और यहाँ पे px का मान। x का मान 0, 1 और 2 ये हो सकते हैं। तो 0 पे जब हमने मान ज्ञात किया तो ये आया 1128 बटे 1326। जब 1 पे ज्ञात किया तो 192 बटे 1326। 2 पे ज्ञात किया तो 6 बटे 1326। अब हमें ज्ञात करना है EX। EX का मतलब होता है माध्य, और माध्य का फार्मूला x इज इक्वल टू 1, I इज इक्वल टू 1 टू n xi इंटू pxi, ये हो जाएगा। और ये यहाँ पे जब हम मान रखेंगे तो 0 की गुणा 1128 बटे 1326 के साथ, 1 की गुणा 192 बटे 1326 के साथ, और 2 की गुणा 6 बटे 1326 के साथ। तो ये 6 दूना 12, 192 और 12 ये हो जाएंगे 204। ये 0, 204 बटे 1326 ये कटेगा तो हम काट देंगे, ये लगभग कटेगा 102 पे। 102 दूनी 204 और 102 की गुणा करेंगे हम 13 के साथ, तो ये 1326। पहले 17 से काट लो, फिर 3 6 से काट लो, मर्जी आपकी। मैंने 102 से सीधा काट दिया तो ये आया 2 बटे 13। तो ये किस भाग में है? डी भाग में है। तो अतः विकल्प डी सही है। यहाँ पे विकल्प डी है वो बिल्कुल सही है। इस तरह से प्रश्न नंबर 17 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही आज का ये लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।